ओम शांति। 5/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, बाप की याद का ध्रुत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर है, बच्चे कहते बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते ये तो धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। देखो, बहुत बार बच्चे बाबा से रूरिहान करते हैं कि बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोलो, या मेरे बच्चे के बुद्धि का ताला खोलो, या फलाने का ताला खोलो। बाबा कहते मैंने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया, मैंने तुमको बता दिया कि मैं आ गया हूँ, तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, और ये एक ही हट्टी है, दुनिया में सभी को यहीं आना है और यहाँ ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, या अपने विकर्म विनाश कर सकेंगे, या भगवान आया है। बहुत सारी बातें जो बाबा ने हमको कही है, तो हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, हमको ये बातें बड़ी समझ में आ गई। लेकिन अपने घर वालों का बुद्धि का ताला खोलने के लिए उनको बार बार कहना पड़ेगा, तब उनका बुद्धि का ताला खुलेगा। उनको मुरली सुनाओ, उनको बाबा का परिचय दो। जब वक्त आएगा तब उनका जब बुद्धि का ताला खुलेगा, तब उनको पता चलेगा कि सच में सिवाय भगवान के इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं, और वही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, और जीवन आवश्यक हर एक चीज जो भी है वो सब वही पूरी करता है। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम अपना बुद्धि का ताला खोला है तो अपने घर वालों का या मित्र संबंधियों का भी खोल सकते हो। गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहता है सजनिया भूल न जाओ, ये याद का ध्रुत है। मनुष्य मरते हैं तो भी दीवे का ध्रुत डालते हैं, दीवे में ध्रुत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाप कहते बच्चे याद करते रहो। याद करने के लिए, ध्रुत डालने के लिए सवेरे का टाइम बड़ा अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वो याद बहुत सहज कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाओ। तुम्हारा दीवा जगता रहेगा, सतयुग त्रेता तक जगता रहेगा। इसको ही दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात तो एक ही है ना। असूल में तुम हो रुद्रमाला के मोती, तो असूल में तुम हो रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हो। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिली है, गाया हुआ भी है। श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई। बाबा आता ही है श्री श्री, ये डबल श्री शिव बाबा, सिंगल श्री देवताएं। तो बाबा कहते हैं ये सत्य बातें बाबा ही बताएगा ना। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है। बाबा कहते हैं दीवे को जगाने के लिए सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, ध्रुत डालना पड़ता है। बाबा और कोई तकलीफ तो नहीं देते ना। बाप को याद करना ही यह ध्रुत डालना हुआ। बाप से बड़ा कोई सर्जन भी नहीं है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते, सिर्फ कहते माँ में कम याद करो। देखो बाबा आज कहता है कि मैं सर्जन भी हूँ। बाबा स्थूल दवाई हाथ में नहीं देते। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये दवाई है। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती है। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बड़ी हो जाती है। अंडरलाइन,
हम जो पवित्रता का मददगार भगवान को बनते हैं या पूरी सृष्टि के लिए जो हम पवित्र बनते हैं, जब बाबा की श्रीमत पर चलते पवित्र बनने का, तो बाबा कहते इससे आयु भी बढ़ती है। बहुत समझने की बातें हैं। कभी कभी किसी को लगता है कि चलो पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, वो तो सतयुग में। बाबा कहते अभी भी आयु बढ़ती है। सतयुग में तो आयु बढ़नी ही बढ़नी है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं, 5 विकारों का संन्यास करते, परंतु वो बहुत दूर जंगल में जाते हैं। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में रहते ये 5 विकारों का संन्यास करना है। तुम जानते हो इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। हमको लगता है हम पवित्रता की ये करते हैं या 5 विकार जो छोड़ते हैं तो कोई बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। इससे हमको प्राप्ति भी बड़ी भारी होती है। देखो, एक जन्म तो नहीं सुधरता, पूरे 84 जन्म की हमारी कहानी बदल जाती है। तो बाबा का सुनना बहुत ज़रूरी है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जिस मेहनत से वो डरते हैं, पवित्र रहने से दुनिया वाले डरते हैं, समझते ग्रस्त व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं सन्यास से क्या मिलेगा। कई एम ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, उनको कोई लक्ष्य थोड़ी है जीवन का। सत्संग में जाएंगे, भगवान की महिमा करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भजन करेंगे, घर पे आएंगे। ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पे तुमको क्या करना है? यहाँ पे बाबा तुम बच्चों की जीवन कहानी सौभाग्यशाली तुमको बना देते हैं। पूरे कल्प की पूरी कहानी बदल जाती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि का तालाब खुल जाता है। फिर मेहनत तुमको सभी के लिए करनी है। जो लोग कहते हैं ना कि बाबा हमारे मित्र संबंधियों का ताला खोलो, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं। ड्रामा में जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको अपना आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। तरस पड़ता है ना कि यह बहुत साहूकार बन जाएंगे, ताला खुले तो स्वर्ग में चलेंगे, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए, यह तुम्हारा धंधा है। कोई भी आत्मा को परिचय देते टाइम ये मन में शुभ चिंतन रहना होना चाहिए कि यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। उनको भले लगता होगा कि ये मुरली सुनने को कहते हैं, बाबा को याद करने को कहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं बाहरी प्राप्ति है। तो हमारी शुभ भावना रहेगी ना कि हम ये भी स्वर्ग के मालिक बन जाए, तो बाबा कहते हैं हमारी शुभ भावना से भी वो बाबा के बच्चे बनते हैं। ये तुम्हारा धंधा है। पहले पहले यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी थी, फिर अनेक प्रकार की बिरादरी, अनेक प्रकार के धर्म स्तंभ निकले। सब कुछ पीछे आने वाले हैं। तुम्हारे बुद्धि में सब बातें रहनी चाहिए। तुम ब्राह्मण है, वो शूद्र है, हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। कौन बनाते हैं? जो एवर सत्व प्रधान है वो कभी रजोतमो में आता ही नहीं। बनाने वाला इतना पावरफुल है जो वो कभी रजो और तमो में आया ही नहीं, वही हमको सत्व प्रधान बना सकता है। हमको बना रहे हैं। हर एक को अपनी मेहनत करनी है। तुमको मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलेगा। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक बाप है। यह सहज युक्ति बताते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे देवी स्वराज्य स्थापना होगी। बाप एक ही धर्म की स्थापना करते हैं। बाप सतयुग की स्थापना करते हैं। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ, तो निराकार भी हूँ। यह भी निश्चय चाहिए, हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, वर्षा देते हैं, 100% संपत्तिवान आयुष्यवान बनाते, 100%, 100%। देवताओं की
आयु देखो कितनी लंबी होती है। पुत्रवान भवो, तुम्हारा कुल चलता रहे। तुम जानते हो वहाँ विकार तो होते नहीं। आत्मा को अपनी नॉलेज है, वो अपनी जाकर बच्चा बने, फिर जवान बूढ़े में जाए, फिर दूसरा शरीर लेवे। वहाँ भी रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज में कितना फर्क है, देखो आप खुद ही समझो। हम यहाँ पे कोई मरता है तो कहते मर गया, मर गया शब्द भी वहां पे नहीं होता है सतयुग में। सतयुग में उनको नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ, अभी मैं ये शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं आत्मा तो अभी जवान शरीर में या बाल शरीर में जाऊंगी। मतलब ये उन लोगों को, देवताओं को पता होता है, तो वो शरीर छोड़ते भी है तो भी खुशी से छोड़ते हैं। अभी बाप कहते ये संगम युग है, संगम युग कल्याणकारी युग है। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग को कभी भूलना नहीं कि अपनी राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन कोई विरला ही है जिसकी बुद्धि में बैठता है कि भगवान आया है। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, स्वर्ग का स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो, कृष्ण तो कह न सके। देखो बाबा कहते कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो थोड़ी कलयुग में आएगा। बहुत बहाने तो बहुत लगाते हैं। बाबा कहते मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं तो बहाने करते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। भल बच्चों को संभालो, घर बार संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ बाबा को याद करो। घर में ही रहना है, अपना धंधा भी संभालना है, लेकिन बाबा को याद करते करते अगर कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म सफलता को प्राप्त होता है। अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता, अमृत वेले याद करो। कहते राम को सिमरन प्रभात मोरे मन, तो राम का सिमरन तो सवेरे ही होगा ना। आत्मा कहती है प्रभात में तो अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। देखो बाबा अंडरलाइन करवा रहे। बाबा कहते सवेरे उठ सकते हो, इस समय पर एक कहावत भी है सिंधी में। देखो सिंधी की कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, मतलब रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना, अभी तुम अक्लमंद बनते हो। देखो रात को, इसीलिए तो कहावत भी है ना सिंधी में कि सवेरे सोना सवेरे उठना। हमारी लौकिक माता जी भी कहती थी कि रात को जल्दी सोना चाहिए। और उनका बहुत अच्छा एक स्लोगन भी था, कुछ ऐसे था, राते वेला सुई वेला उठे वीर, बल बुद्धि अने धन वधे, सुखियु रहे शरीर। ये हमारे माता जी कहते थे कि जितना हम रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो बल बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और ये भी बाबा भी यही कहते हैं, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हैं, पैसे की कभी तकलीफ नहीं होती है और शरीर भी अच्छा बनता है। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बराबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो, ये भी तुम जानते हो। होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत सुना, जाग सजनिया जाग, अज्ञान नींद में सोए हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते, किसी को बाप का परिचय दो। फिर लिखते बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए, जिनको ज्ञान मिला है तो वो बोलते हैं कि इन्होंने हमको ज्ञान दिया तो हम जान गए, अभी तो हम आपके हो गए, आपसे वर्षा लेंगे, आपके साथ ही थे। ऐसी चिट्ठी आवे तो सर्विस का सबूत मिले, पत्र देख बाबा भी खुश हो जाते हैं। बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये पुरानी चाल हो गई। और जैसे सत्संग में नियम से जाते हैं, तुमको एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना। याद का पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बना हुआ खाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस चीची दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगह है तो जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भवो। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भवो। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कोई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चला जाता है, चलता रहता है। ऐसे ऑनेस्ट और साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा स्व को चलाते रहो। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम